हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम आपके लिए एक न्यू वीडियो लेके आए हैं एनएम जीएनएम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस के सेकंड पार्ट को। जिस वीडियो में आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपके हर साल रिपीटेड होते हैं, हर साल आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ऐसे क्वेश्चंस आप इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज का जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30, इंट्रा यूट्रेनी कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस इज फॉर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, कॉन्ट्रासेप्शन। नंबर 32, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए सिग्निफिकेंस ऑफ रिप्रोडक्शन। निम्नलिखित में से कौन सा जनन का एक महत्व नहीं है। तो इसका जो करेक्ट, इसमें आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, तो इसमें आपको एक सही आंसर बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डज नॉट रिप्लेस इंडिविजुअल्स किल्स ड्यू टू अगेंस्ट डिजीज। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। तो क्वेश्चन नंबर 33 में आपसे पूछा गया है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म डज बाइनरी फ्यूजन टेक प्लेस लॉन्गिट्यूडली। निम्नलिखित में से कौन से जीवों में अनुदैर्ध्य द्विखंडन होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लिस्मेनिया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 में। क्वेश्चन नंबर 34 में आपसे पूछा गया है, विच अमंग द फॉलोइंग इज ए फॉल्स स्टेटमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा एक असत्य कथन है। ये आपको 4 स्टेटमेंट दिया गया है, इसमें से आपको फॉल्स स्टेटमेंट को पहचानना है और आंसर बताना है। तो इसलिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में आपसे पूछा गया है, प्लांट हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर फेलिंग ऑफ सनसेट लीव्स इज। पुरानी पत्तियों के गिरने के लिए उत्तरदायी पादप हार्मोन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एब्सिसिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 36 में आपसे पूछा गया है, एक मेंडेलियन प्रयोग में एक बैंगनी फूल वाले लंबे मटर के पौधे को सफ़ेद फूलों वाले छोटे मटर के पौधों के साथ प्रजनित करवाया जाता है। संतुलित पौधे में सभी बैंगनी फूल वाले होते हैं, परंतु उनमें आधे से अधिक पौधे छोटे होते हैं। यह बताता है कि लंबे पौधे का आनुवंशिकता ढांचा दर्शाया जा सकता है के रूप में। तो इसका जो आंसर है आप कमेंट में लिखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। क्वेश्चन नंबर 37 में आपसे पूछा गया है, वंदरवंदी स्कूल आर द टर्म यूज फॉर। वंदरवंदी स्कूल शब्द प्रयोग किए जाते हैं किसके लिए। तो इसका जो है करेक्ट आंसर जो है वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर के लिए। और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में आपसे पूछा गया है, वंदरवंदी स्कूल्स आर द टर्म यूज फॉर। वंदरवंदी स्कूल जो है, ये जो शब्द है किसके लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वाटर हार्वेस्टिंग के लिए, वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर के लिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में आपसे पूछा गया है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन। निम्नलिखित में से कौन सा वनोन्मूलन का एक प्रभाव नहीं है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डिक्रीज इन CO2 कंसंट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में आपसे पूछा गया है, बर्निंग ऑफ वाटर एट अ वेरी हाई टेम्परेचर इन ओवन नाउन एज। भट्टी में उच्च ताप पर अवशिष्ट का दहन कहलाती है। तो इसका इंसिनरेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। तो क्वेश्चन नंबर 40 में आपसे पूछा गया है, द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर ब्लड प्रेशर इज। रक्तचाप मापने वाले यंत्र को कहते हैं। तो उसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आप लोगों को भी पता है, स्फेग्नोमेनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 में आपसे पूछा गया है, भूकंप के झटकों को महसूस करके एक महिला जो इमारत के 10वें तल पर है तेजी से सीढ़ियों से नीचे उतरने लगती है। इस क्रिया में कौन से हार्मोन ने यह क्रिया आरंभ की है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एड्रेनलिन। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एड्रेनलिन।
42 क्वेश्चन नंबर 42 में आपसे पूछा गया है द साइंस डीलिंग विथ हेरिडिटी एंड वेरिएशन इज कॉल्ड। आनुवंशिकता और विविधता से संबंधित विज्ञान को कहते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जेनेटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 में आपसे पूछा गया है द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स अकर इन ग्रीन कलर्ड सेल ऑर्गेनल्स कॉल्ड। हरे रंग के कोशिकाओं में पाए जाने वाले प्रकाश संश्लेषी वर्ण कहलाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्लोरोप्लास्ट। ये जो क्वेश्चंस देख रहे हैं, तो ये जो क्वेश्चंस है आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। क्वेश्चन है आपका 44। क्वेश्चन नंबर 44 में आपसे पूछा गया है हर्बीवोरस। क्वेश्चन नंबर 44 में आपसे पूछा गया है हर्बीवोरस एनिमल लाइक काउ गॉट हैव ए लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन फॉर द डाइजेशन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। गाय बकरी जैसे शाकाहारी जीवों में निम्नलिखित में से किसके पाचन के लिए छोटी आंत अपेक्षाकृत लंबी होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सेलुलोज के डाइजेशन के लिए इनका जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वो थोड़ा आपका अपेक्षाकृत लंबी होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45। नंबर 45 में आपसे पूछा गया है द करेक्ट मैच्ड पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग इज। निम्नलिखित में से सही सुमेलित युग्म है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अमीबा और होलोजोइक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 में आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मिसमैच पेयर। निम्नलिखित में से कौन सा एक गलत सुमेलित युग्म है। आपको इससे में बताना है कि मिसमैच कहाँ है। सी, पैनक्रियाज, कैल्सिटोनिन। इस साइड में आपको एंडोक्राइन ग्लैंड दिया है और इस साइड में आपको उससे रिलीज होने वाले, उससे सिक्रेट होने वाले हॉर्मोन्स दिए हुए हैं। तो इसमें आपको बताना है कि मिसमैच कहाँ है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 में आपसे पूछा गया है एग्जाम्पल फॉर कैमिबोर अमॉन्ग द फॉलोइंग इज। निम्नलिखित में से मांसाहारी का उदाहरण है। तो आपको पता ही होगा टाइगर, काउ, गॉट और बुफेलो में से मांसाहारी कौन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, टाइगर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 में आपसे पूछा गया है विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट ए मैन मेड इकोसिस्टम। निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव निर्मित पारिस्थितिक तंत्र नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डेजर्ट। क्योंकि गार्डन भी मैन मेड इकोसिस्टम है, एक्वेरियम भी और क्रॉप फील्ड भी, ये सब आपका मैन मेड इकोसिस्टम है। बट डेजर्ट जो है ये मैन मेड इकोसिस्टम नहीं है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट नंबर 49 में आपसे पूछा गया है विच ऑफ दिस ऑर्गेनिजम्स इंडिकेट कंटामिनेशन ऑफ वाटर। निम्नलिखित में से कौन सा जीव जल प्रदूषण का संकेत देता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया। कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया जो है ये आपका जल प्रदूषण का संकेत देता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 में आपसे पूछा गया है द ट्रॉफिक लेवल इन ए फूड चेन आर। एक खाद्य श्रृंखला में खाद्य स्तरों का क्रम है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोड्यूसर, हर्बीवोरस एंड कैमिवोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 में आपसे पूछा गया है द बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस अमंग द फॉलोइंग इज। तो इसमें से आपको बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस कौन सा है इसे बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पेपर कफ। क्वेश्चन नंबर 52 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 में आपसे पूछा गया है द एनिमल दैट हैज अ सिंगल सर्कुलेशन सिस्टम इज। वो है जीव जिसमें एक ही परिसंचरण तंत्र है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, स्नेक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 में आपसे पूछा गया है द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ह्यूमन ओवम इज। क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 में आपसे पूछा गया है विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट ए ऑर्गन ऑफ ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है। 4 ऑप्शन में से आपको ये बताना है कि ये जो 4 ऑप्शन है इसमें से आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, टेस्टिस। टेस्टिस जो है ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 में आपसे पूछा गया है
नेम द पार्ट ऑफ प्लांट दैट बेंड्स इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी बट अवे फ्रॉम लाइट। पादप के उस भाग का नाम बताइए जो गुरुत्व की ओर झुकता परंतु प्रकाश से परे रहता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 में आपसे पूछा गया द इम्पॉर्टेंट रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन ह्यूमन बॉडी इज। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 में आपसे पूछा गया है व्हाई डज कन्वर्सेशन ऑफ ग्लूकोज टू पायरुवेट टेक प्लेस इन द सेल्स। कोशिका में ग्लूकोज से पायरुवेट में रूपांतरित कहाँ होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 में आपसे पूछा गया है द ग्रीन पिगमेंट यूज बाय द प्लांट्स टू प्रिपेयर देयर ओन फूड इज। पादप द्वारा अपना भोजन बनाने में प्रयोग किया जाता है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्लोरोफिल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 में आपसे पूछा गया द एलिमेंट प्रेजेंट इन आयोडाइज्ड सॉल्ट इज। तो आयोडाइज्ड नमक में उपस्थित तत्व है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आयोडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 60 विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज द ओवरी लोकेटेड। पादप के किस भाग में अंडाशय स्थित होता है। ये आप सभी को पता ही होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका करेक्ट आंसर, फ्लावर में।